नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल शिक्षित आजमगढ़ पे। मैं अजय। जैसा कि हम लोग ग्रुप डिस्कशन की पहल शुरू किए हैं और लगभग 10-12 दिन ब्रेक हो गया था, उसके चलते थोड़ा सा डिस्टर्बिंग थी। डिस्टर्बिंग क्या थी? ठंडी ज़्यादा था। ठंडी ज़्यादा था तो उसमें डिस्टर्बिंग नहीं है, थोड़ा बहुत चलता रहता है। तो हमने मुहिम फिर से छेड़ा है, फिर से शुरू किया है और जब तक सफलता नहीं आप लोग पाएंगे तब तक आप लोग को जकड़े रहेंगे हम इसी ग्रुप डिस्कशन में। क्यों जकड़े रहेंगे? क्योंकि इसका फ़ायदा बहुत है। आप लोग इसके चक्कर में कुछ तो पढ़ रहे हैं। हाँ, जैसे आज हम लोग मौर्य वंश पढ़ेंगे, इसके पहले हमने संसद पढ़ा है। संसद के चक्कर में कई क्वेश्चन कई बच्चों का तैयार हो जाएगा। जीएस नहीं पढ़ते हैं तो जीएस तो तैयार होगा ना, कुछ तो पढ़ रहे हैं उसके चक्कर में। तो मेरा बस यही ध्येय है कि आप कुछ भी पढ़िए पढ़िए। जैसे आज मौर्य वंश हम डिस्कशन करेंगे तो मौर्य वंश ये जितने भी लोग तैयार करके आए हैं तो ये तैयारी किए हैं, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ उसमें पढ़े होंगे, और पढ़े होंगे तो आएगा ज़रूर कुछ ना कुछ। ठीक है, तो मेरी वजह से थोड़ा बहुत आप लोग को इस ग्रुप डिस्कशन की वजह से आज आ जाएगा। ठीक है ना? तो सभी लोग तैयार हैं मौर्य वंश? तो चलिए, मौर्य वंश के बारे में पहले कोई बताए कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी और कब मौर्य वंश का शुरुआत हुआ था। करिश्मा जी आप बताइए, मौर्य वंश के स्थापना कब हुआ था? अच्छा, आप नहीं बताएंगी? चलिए, पहले तो हम शुरुआत करते हैं। मौर्य वंश के बारे में पूछना चाह रहे हैं। मौर्य वंश के बारे में कोई बताएगा? सदानंद आप बताइए। भारत में पहले जो है एक बहुत बड़ा राज्य था, मगध राज्य। उसमें जो है अंतिम वहाँ का राजा घनानंद था, जिसने चाणक्य द्वारा चाणक्य को बाहर निकाल दिया था, और चाणक्य जी ने सौगंध लिया था कि मैं जो है इसमें सबसे बड़ा राज्य की स्थापना करूंगा। ऐसे तो वहीं से वो चंद्रगुप्त नामक एक बालक को उठाते हैं और उसको अपनी शिक्षा दीक्षा से परिपूर्ण करके जो है उसे परास्त करके 345 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। और जो है चंद्रगुप्त मौर्य को 322 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठाते हैं। अच्छा, 345 ईस्वी पूर्व। ईस्वी पूर्व क्या होता है, ये कोई बताएगा? ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय को ईसा ईसा पूर्व कहते हैं। और इस चंद्रगुप्त समय जो होता है ईस्वी, वो उनके जन्म के बाद। उनके जन्म के बाद का होता है। और जो है चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। और मेरा क्वेश्चन ये है कि मौर्य वंश किस धर्म के अनुयायी थे, इसके बारे में बताएंगे? हम्म? जैन धर्म के। जैन धर्म के अनुयायी थे। जैन धर्म क्या होता है उसके बारे में कोई बताए? बताइए। मौर्य वंश के जितने भी शासक थे वो अलग अलग धर्म के अनुयायी थे। जैसे जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो जैन धर्म के अनुयायी थे, लेकिन जो बिंदुसार उनका पुत्र था वो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। और जो वो अशोक थे, पहले तो वो शैव धर्म के अनुयायी थे, ब्राह्मण थे, लेकिन बाद में कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। अच्छा अच्छा, मतलब इसमें ये नहीं बोला जा सकता है कि लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश के किस धर्म के अनुयायी थे? जैन धर्म। जैन धर्म के। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे। बताइए। आप पूछ रहे हैं कि जैन धर्म क्या है? जैन धर्म वही महावीर स्वामी जिसके अनुयायी थे, जिससे प्रचार प्रसार के, जिसके स्थापत्य जो ऋषभदेव को पहले प्रथम तीर्थंकर उसके थे। और जो है चंद्रगुप्त मौर्य उन्हीं के, और आजीवक संप्रदाय के मक्खिल गोस्वामी संस्थापक थे। और उसके उनके पुत्र बिंदुसार थे। अशोक जो है शैव धर्म यानी शिव की पूजा करने वाले थे। और जो है इसके बाद जो है वो बौद्ध कलिंग 261 ईसा पूर्व में जब युद्ध किए, वहीं से उनका मन विक्षिप्त हो गया, क्योंकि एक औरत ने कहा कि आपने तो सिर्फ जमीन को जीता है, किसी की दिल आप जीत ही नहीं सके। तो उसके बाद भारी नरसंहार से हुआ जो द्रवित होकर, उसके बाद जो है बौद्ध धर्म अपना लिए, फिर उसके अपना प्रचार प्रसार शुरू कर। मतलब अशोक, महान अशोक औरत की वजह से बने हैं। जी। मतलब उन्होंने बोला है, जब वहाँ पर एक औरत बोले कि आप बस आप- जमीन जीत सकते हैं, दिल जीतिए तो बताइए। अच्छा अच्छा, ठीक है। तभी से उनको मतलब महाभारत से लेकर रामायण जो है और तो चलिए, मेरा पहला क्वेश्चन है ये कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य
मगध की राजगद्दी पर किस ईस्वी पूर्व में बैठे थे? 322 ईस्वी पूर्व। 322 ईस्वी पूर्व में। अगला क्वेश्चन है कि किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? आप बताइए। विशाखा दत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस में। विशाखा दत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस में। अगला क्वेश्चन है ये कि चंद्रगुप्त ने 305 ईस्वी पूर्व में किसको हराया था? सेलुकस निकेटर को। सेल्यूकस निकेटर को हराया था। किस युद्ध में हराया था? झेलम नदी के किनारे हाइडस्पीज या वितिस्ता का युद्ध किया जाता है। जो जो प्राचीन नाम झेलम का जो वितिस्ता था उसी के किनारे हराया था। और फिर वहीं से जो है जहाँ से सिकंदर वापस पार करने से इनकार कर दिया, वहीं पर बाव केफला नामक एक जगह है, उसी के साइड में है वितिस्ता। आप बताएंगे, बताइए। सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। सेल्यूकस निकेटर जो उसके सिकंदर की मृत्यु के पश्चात बेबीलोन का राजा बना था और वो बैक्ट्रिया के युद्ध में विजय हुआ, जो आगे भी विजय प्राप्त करना चाहता था और सिकंदर का सपना पूरा करना चाहता था कि वो भारत पर विजय प्राप्त कर सके। तो इसी के आगे सेल्यूकस निकेटर जो काबुल के रास्ते से होकर भारत आने लगा और वहीं पे उसने चंद्रगुप्त की सेना से युद्ध किया था और उस युद्ध में हार गया। और उस युद्ध के बाद 304 ईस्वी में संधि भी हुई थी, जिसमें कुछ शर्तें थी कि सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री का विवाह हेलेना का चंद्रगुप्त मौर्य से किया था और वह प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह भी था। और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को भी 500 हाथी उपहार में दिए थे और सेल्यूकस निकेटर ने दहेज के रूप में चंद्रगुप्त को 4 राज्य भी दिए थे: कंधार, हेरात, मकरान तट और काबुल। बहुत बढ़िया, इतना लंबा, ठीक है, गुड। चलिए मैं अगला क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि सैंड्रोकोट्स किसे कहा जाता है? किसने कहा है? सर चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है और इसकी खोज सर विलियम जोन्स ने की थी। गलत। जस्टिन ने सर्वप्रथम सैंड्रोकोट्स कहा था चंद्रगुप्त मौर्य को। अच्छा, ठीक को ही कहा गया है। ठीक। और अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म की दीक्षा किससे ली थी? गुरु भद्रबाहु से। भद्रबाहु से लिया था जैन धर्म की शिक्षा। अगला क्वेश्चन है कि किसके शासन काल में डिमेकस भारत आया था? डिमेकस भारत आया था। बिंदुसार में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? चाणक्य, उनको और क्या बोला जाता है? कौटिल्य, विष्णुगुप्त। कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य, तीनों उन्हीं का नाम है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इंडिका बुक किसके द्वारा लिखी गई थी? मेगास्थनीज के। मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका बुक लिखी गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से किया जा सकता है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से, द प्रिंस से की जा सकती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, किससे बना था? लकड़ी का बना था। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया है? किस वर्ष में पराजित किया है? 305 ईस्वी पूर्व। अगला है क्वेश्चन कि अशोक के शासन काल में बौद्ध धर्म सभा किस नगर में आयोजित किया गया था? पाटलिपुत्र। किसमें किया गया था? पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन है, क्या हुआ था बताइए? जो आयोजन हुआ था बौद्ध धर्म की, वो पाटलिपुत्र में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो की थी मोगली तिस्पुत्र ने की थी।
अच्छा मोगली कुछ बोलेंगे आप? 261 ईसा पूर्व में जो मोगली पुत्तिस ने किया था। अच्छा अच्छा अच्छा। चंद्रगुप्त ने अपना समय कहाँ पे काटा था? और कर्नाटक के श्रवणबेल गोला में। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, जी, कर्नाटक के श्रवणबेल गोला में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि अ, चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी और किस सन में हुई थी? आप बताइए। 297 ईसा पूर्व श्रवण गोला में हुई। दो 298 या 297 दोनों है, श्रवण गोला में हुई थी। अच्छा अच्छा, श्रवणबेल गोला में हुई थी। ठीक है, चलिए। गोला में हुई थी, पृथ्वी अपना गोला ही तो है, गोला में भल लई अपने खोला में। सबका जन्म हुआ है तो पृथ्वी गोला तो है। श्रवणबेल गोला में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? अशोक। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। ठीक है, सब क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन आया हुआ है, सारे क्वेश्चन जो है डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है कि किस अभिलेख में अशोक नाम उल्लिखित है? मास्की भरो। हाँ? मास्की या गुर्जरा अभिलेख में अशोक का अशोक नाम मिलता है। पुराणों में उसे अशोक वर्मन कहा जाता है। वर्मन, वर्धन भी वर्मन भी मिलता है। अच्छा अच्छा, ठीक। अगला क्वेश्चन है कलिंग युद्ध का की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में हुआ है? सोनम जी बताइए। 13वें शिलालेख में हुआ है। ठीक है, 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के बारे में कुछ बताएंगे आप? 13वें शिलालेख में उसका वर्णन किया गया है कि उसमें कितने लोग मरे हैं और कितना मतलब क्या जन धन की हानि हुई है, और जो है एक जो कहाँ पर कलिंग है इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको अगर 13वें शिलालेख आप पढ़ेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि हाँ उसमें क्या क्या कलिंग हुआ युद्ध है। के बारे में कुछ बताएंगे? कलिंग का युद्ध जो 261 ईसा पूर्व में हुआ था उड़ीसा में, जो है अशोक किसके बीच में? अशोक और जो है कलिंग के राजा खारवेल खारवेल के कलिंग के शासक खारवेल से हुआ। तब जो काफी नरसंहार हुआ, कई लाख से ऊपर लोग घायल और मारे गए थे। इसलिए वहाँ की एक वृद्ध महिला ने कहा कि अशोक सिर्फ जमीन का टुकड़ा जीत सकता है, लेकिन महान वो नहीं होता है जो पूरे विश्व पर राज करे, महान वो होता है जो दिल पर राज करे। तो वहीं से अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया थे। देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध यूनानी राजदूत पकड़ा। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में देखो, मैं किसी को भी माइक पहुंचा सकता हूँ। ठीक है, एकदम आप लोग डरिएगा मत। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन है कि मेगस्थनीज दूत था किसका था? सेलुकस निकेटर का। किसका था? सेल्यूकस निकेटर का। सेलुकस निकेटर का था। ठीक है, मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? 7। ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। इंडिका है, बहुत बढ़िया। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तक्षशिला। तक्षशिला कहाँ है? जो इस समय प्रेजेंट टाइम पाकिस्तान में पड़ता है, पर पाकिस्तान के लारकाना जिले के साइड पड़ता है। वो वहाँ पर जो है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जो है वहाँ पर चाणक्य शिक्षक के रूप में कार्य करते थे। अच्छा अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया। और अशोक के बारे में कुछ बताएंगे आप? आप बताएंगे, बताइए। अशोक के पिता का नाम जो है बिंदुसार था और उनकी माता का नाम सुभद्रांगी था। अशोक जो है सर्वप्रथम जो है 263 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा
चलिए आप बताइए। अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था और उनकी माता का नाम सुभद्रांगी था। ये विशिष्ट पर्वन में उल्लेख है। और अशोक जो है 269 ईस्वी में मगध के राजा बने थे। और तत्पश्चात उन्होंने अपने राजकाल के 8वें वर्ष में ही कलिंग वार किया था, जिसके पश्चात उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया था और बौद्ध धर्म के अनुयायी हुए थे। तभी अशोक ने ही यह नारा दिया था कि जियो और जीने दो। जियो और जीने दो, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया आपने बताया। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य वंश के अंतिम सम्राट कौन थे? बताइए सोनम जी। बृहद्रथ। बृहद्रथ थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख पाया जाता है? जूनागढ़ अभिलेख में। जूनागढ़ अभिलेख में, ठीक है। हाँ बताइए। वह रुद्रदामन के अभिलेख जूनागढ़ में अशोक और चंद्रगुप्त दोनों का उल्लेख मिलता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। और क्वेश्चन आप लोग अपने से कुछ पूछिए। मेरे हिसाब से मुझे तो जो क्वेश्चन मैंने लिखा था सब क्वेश्चन मैंने बता दिया आप लोगों को। कुछ क्वेश्चन पूछिए अपने से। प्रियदर्शी किसका नाम था? प्रियदर्शी अशोक का नाम था। अशोक का नाम था प्रियदर्शी, ठीक है। और इनका अन्य नाम देव नाम पीएम भी था, जिसका है देवता के प्रिय या जो देखने में सुंदर हो। अच्छा अच्छा, कुछ और पूछेंगे आप लोग? पूछिए। हाँ, संलेखना प्रथा किसे कहते हैं? संलेखना प्रथा जो है जैन धर्म के अनुयायी लोग करते हैं। वह जो है पहाड़ पर चले जाते हैं, पहाड़ की गुफा में, जिसे चोपर भी कहा जाता है, उसी में वह भूखे और प्यासे जो है जान दे अपनी मतलब मृत्यु जब तक नहीं आ जाती तब तक भूखे प्यासे रहते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य इसी द्वारा इनकी मृत्यु प्राप्त हुई थी। ये कौन उपासना भैया? संलेखना विधि मतलब अपने के प्राण त्याग, मतलब कुछ खाई के ना हो, ना खाएंगे ना निकालेंगे। मतलब बहुत अच्छी विधि है ये। चलिए और कुछ पूछेंगे आप? पूछिए। जब अशोक जो है गद्दी पर बैठा हुआ कहाँ का राज्यपाल? जब अशोक गद्दी पर बैठा तो उस टाइम वह अवंती का राज्यपाल था। मेरा क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु अपने माने जाते हैं चाणक्य जी। चाणक्य जी ने कौन सी बुक लिखी थी? चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा था। अर्थशास्त्र, जो हम लोग इकोनॉमी पढ़ते वही है क्या? एक राजनीतिक पुस्तक थी। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जो थे चाणक्य ने लिखा अर्थशास्त्र, वो कैसी बुक है? कैसी बुक है? राजनीतिक बुक है। बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है किसमें? वायु पुराण में। किसमें कहा गया? वायु पुराण। वायु पुराण में। और कुछ पूछेंगे? जो श्रीलंका जो है चंद्रगुप्त ने किसे भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए? अशोक ने श्रीलंका बौद्ध के प्रचार के लिए किसको भेजा था? भेजा था। किसको? पुत्र और पुत्री दोनों को भेजा। किसको? महेंद्र और संघमित्रा। महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था गौतम बुद्ध के प्रचार के लिए। किसने भेजा था? अशोक सम्राट ने बोला था, ठीक है। और कुछ पूछेंगे आप? आप कुछ पूछेंगे? आप पूछेंगे? पशुबल की निंदा जो है अशोक के चौथे शिलालेख में करी गई? पशुबल की प्रथम शिलालेख में की गई है। प्रथम शिलालेख में की गई है, ठीक है, प्रथम शिलालेख में। और कुछ पूछेंगे? अशोक वर्मन जो है किसमें कहा गया? पुराण में। किसमें कहा गया है? पुराण में कहा गया है, ठीक, बहुत बढ़िया। और अगला क्वेश्चन मेरी तरफ से है करिश्मा जी के लिए। करिश्मा जी ये बताइए कि चंद्रगुप्त मौर्य को उनके ससुर कौन कौन से 4 प्रांत दिए थे? काबुल, कंधार
हेरात और मकरान। मकरान दिए थे, ठीक है। और कुछ पूछेंगे आप? बिंदुसार जो थे उनका उपनाम और क्या क्या था? मैं नहीं, मैं जिससे पूछूंगा वही। उनका सिंह सेन भी था और अमित्रघात भी था, जिसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। बिंदुसार, वो किसके पिताजी थे? अशोक जी के पिताजी थे। और बिंदुसार के पिताजी चंद्रगुप्त मौर्य थे। और सबसे अंतिम शासक थे बृहद्रथ। बृहद्रथ सबसे अंतिम शासक थे, ठीक है। चलिए और कुछ पूछिए। बिंदुसार का नाम बिंदुसार क्यों पड़ा? क्योंकि वो बिंदुओं पे सार करते थे। क्योंकि जब वो पैदा हुए थे तो उनकी मस्तक पे बिंदु था, यानी तिल था, इसलिए। अच्छा, मस्तक पे बिंदु नहीं, तिल उसको बोला जाता है। काला काला तिल रहा होगा तो। आप कुछ बता रहे थे बिंदुसार के बारे में, बताइए। बिंदुसार जो है, जब बिंदुसार के पिता चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य को जब गद्दी पर बैठाना था तो सिकंदर जब यहाँ से गया पोरस को राजा बनाकर, तो उस समय विषकन्या जो है थी, तो विषकन्याओं के राजा लोगों को विषकन्या क्या होता है? विषकन्याएं वो होती हैं जिसको जो खूबसूरत लड़कियां रहती हैं उनको बचपन से थोड़ा थोड़ा जहर दिया जाता है। उनके शरीर में पूरा जहर भरा रहता है, अगर किसी मतलब कोई व्यक्ति जो उससे आलिंगन या मिलन करता है तो वो मर जाता है। तो इस तो उसको विषकन्या बोला जाता है। जी, और जो है इसी चलिए, मुझे आज जी पता चला विषकन्या का मतलब जी क्या होता इसीलिए जो है चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने बचपन से ही जहर दिया था, ताकि ऐसा कहीं कहीं चंद्रगुप्त मौर्य शिकार ना हो जाए। और है। इसके विषकन्याओं का जी तो इसके तुम भी वैसे ही लगते हो। जी फिर इसके बाद सर जी, तो फिर उसके बाद जो है वो अपनी पत्नी के साथ खाना खा रहे थे, उनका जूठा खा ली थी, इसलिए जो है वो वो 8 महीने के थे तभी उन्हें बाहर निकाल लिया गया था ऑपरेशन से, और वो जो उनकी माता मर गई, उनके शरीर पर पूरा उसी जहर का असर बिंदु पड़ गया था, इसलिए उनका नाम बिंदुसार पड़ा। इतना डिटेल तो मुझे नहीं पता था। मतलब विषकन्या का जो है बहुत पुराना जो है पुराणों में दिया गया है, मौर्य वंश में, वहीं से विषकन्या है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो और कुछ हाँ बताइए। थी, मतलब 20 कन्या राजाओं के साथ में रहती थी उनके दरबार में। अच्छा अच्छा, और कोई क्वेश्चन? और मुझे लगता है कि सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं इसमें, मौर्य वंश में। और लेकिन आपने बहुत अच्छा चीज़ बताया सदानंद जी, जो कि आपको भी नहीं पता रहा होगा रितु। हाँ, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताए सदानंद जी। और मौर्य वंश से जो भी क्वेश्चन आपके बनने थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो कुछ बोलना चाहेंगे आप लोग? कुछ बोलना चाहेंगी करिश्मा जी? करिश्मा जी कुछ बोलिए आप। कुछ करिश्मा जी जो है इस ग्रुप डिस्कशन के बारे में बोलिए। नहीं नहीं, आप बोलिए, कुछ बोलिए, अपनी धड़क खोलिए। और जो है अभी रितु जी भी कुछ बोलेंगी। रितु जी पहले आप बोलिए कि ग्रुप डिस्कशन से कुछ लाभ, फायदा, हानि, या इतने दिन से ग्रुप डिस्कशन से आप नहीं जुड़ी हैं तो कैसे ग्रुप डिस्कशन आपके लाइफ में अच्छा क्या बोलते हैं उसको, तर्क करने की शक्ति दे रहा है, ठीक है, उसके बारे में बताइएगा। डिस्कशन से हमें फायदा होता है, जो टॉपिक दिया जाता है उसको हम पढ़ते हैं, रिवीजन करते हैं और वो तैयार हो जाता है। आप बोलिए। नहीं सर, मैं नहीं बोल। ग्रुप डिस्कशन से ऐसा होता है कि अगर देखा जाए कि हम एक तरीके से सोचेंगे तो वह 100 प्रकार से सोचेंगे। अगर मान लीजिए अगर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं तो यहाँ पर 4 लोग हैं तो 400 प्रकार से सोचेंगे। अगर एक क्वेश्चन, अगर आजकल जो है कंपटीशन इतना हार्ड हो गया है कि प्रश्न तो आता रहेगा लेकिन एग्जामिनर ऐसा बना देगा कि आते हुए प्रश्न नहीं आते हैं। अगर वही हम 4 लोग हैं, अगर 4 तरीके से सोचेंगे और 4 तरीके से बताएंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। और जो है इसके बाद जो है हमें उसमें कोई दुविधा नहीं रहेगी। प्रश्न आने के बाद जो हमें 1 से 2 मिनट सोचने में लगेंगे, वो हमारा 10 या 2 सेकंड में हम उसे ट्रिक मार कर आगे बढ़ेंगे। इससे काफ़ी हमारा फायदा, जो जानकारी नहीं वो भी मिलती चली जा रही है। प्रतीक्षा जी कुछ आप बताइए उसके बारे में। मैं नहीं बोलूँ। आप बताइए, नहीं आप बताइए। तो चलिए, बहुत अच्छा आपने सदानंद जी बताया। और आप लोग भी अगली बार सोच के आइएगा कि क्या है, इससे कुछ लाभ हो रहा है कि नहीं है। रितु जी ने बहुत अच्छा बताया। और आज के लिए इतना ही रखते हैं।
और जल्द ही आप लोगों से जल्द ही मुलाकात होती है अगले ग्रुप डिस्कशन में। और आप लोग थोड़ा कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बता दिया करिए कि कौन सी टॉपिक से हम ग्रुप डिस्कशन उठाएं, और कमियों के बारे में अवश्य बताया करिए कमेंट बॉक्स में। इनमें जितने भी छात्र यहाँ बैठे हैं, मेरे अंदर तो बहुत कमी है, उसको भी बताया करिए। इनकी भी कमियाँ आप लोग बताइए कि इनको क्या बोलना चाहिए, कितने अच्छे से सुधार करना है, किस चीज़ में सुधार करना है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं जल्दी। जय हिंद।